हेलो बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से बहुत दिन बाद एक नया डोरमेट अपने यूट्यूब चैनल कृतिका होम आर्ट पर हाजिर हुई हूँ। तो प्लीज़ मेरे अगर आपको डोरमेट मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और घंटी वाला बटन दबाना और सब्सक्राइब करना। तो मैं बताती हूँ, देखो ये मेरा कितना सुंदर डोरमेट है। ये मैंने गोल बनाया है और केवल मैंने 6 कली का बनाया है इसमें। तो ये मेरा 6 कली का पड़ा हुआ है। देखिए ये मैंने 6 कली डाली हुई है, 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं बताती हूँ, इसमें 2 सिलाई लेते हैं और कैंची भी पास में रखते हैं। और ये जो हमारे बड़े बड़े गोलों से छोटे गोले बच जाते हैं डोरमेट बनाने के बाद में, तो मैं उनसे ही इसको बनाती हूँ। इसमें देखो मैंने ये मल्टी कलर में बनाया हुआ है, हर कलर पड़ा हुआ है इसमें। तो इसलिए हम छोटे छोटे गोले जो हमारे बच जाते हैं, हम 7-8 डोरमेट बना लेते हैं, फिर हमारे गोले बच जाते हैं तो हम उनसे बनाते हैं। एक बड़ा गोला लगाते हैं। एक बड़ा गोला इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारी बराबर धारी आती रहे, ये पीली और ये गुलाबी वाली। तो इसलिए हम इसको बनाते हैं। इसमें हमने स्लेटी कलर भी डाला हुआ है, काला भी डाला है, पीला भी डाला है, गुलाबी भी डाला है। ये मल्टी कलर मैंने बना दिया है। तो अब मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले फंदा डालते हैं। तो हम फंदा कुछ अलग अलग तरीका से डालते हैं। ये हम इस तरीका से डालते हैं। आप देखिए इसमें फंदे भी निकलते नहीं है। बनाने के बाद में हम बराबर फंदा बुनते जाएंगे तो अपना फंदा निकलेगा नहीं। हम इस तरीका से लिया और ये फंदा हमने इधर से घुमाया और हमने इसको यहाँ से खींच लिया। इस फंदे को बुनने के बाद फंदा निकलता नहीं है, और पहले आप बुनोगे फिर भी नहीं निकलेगा। तो मैं आपको थोड़े से फंदों पर डाल के बता देती हूँ। आप चाहें एक कलर का भी बना सकती हैं, आप चाहें तुम वैसे 2 कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर आपकी इच्छा की बात है। आप पे फटी पुरानी साड़ियाँ हों, दुपट्टे हों, तो आप बना सकती हैं। आप बनाइए और जैसे मेरा डोरमेट है आप वैसा ही बनाइए। मैं हर बार जल्दी जल्दी लेके अपना डोरमेट डालती हूँ, लेकिन कुछ महीनों से थोड़ा लेट हो रहा है। तो अब मैं फिर से अपना जल्दी जल्दी डालूँगी क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, तो इसलिए डालूँगी। मैं अब जल्दी जल्दी डालूँगी। आप सब लोगों की कृपा से मेरी प्रॉब्लम हल हो गई है। देखिए अब मैंने ये फंदे डाल लिए हैं। अब मैं इनको गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम एक फंदा इसमें निकाल लेते हैं। हमें बराबर फंदे रखने हैं। तो हमने एक फंदा निकाल दिया। अब हम यहाँ पे अपनी गांठ लगा देते हैं। अब मैंने एक गांठ लगा ली क्योंकि ये फंदा यहाँ से निकलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम पहला फंदा इसको ऐसे उल्टा ले लेंगे। हम जो जिधर की गांठ होती है ना, हम उस तरफ से उल्टी सिलाई चलाते हैं। तो इधर से हम सीधी लेंगे तो ये हमारी जो फंदा बचता है वो बीच में आ जाता है। तो हम इसको इस तरीका से बना लेते हैं। बोलो। तो हम ये पूरी सिलाई अपनी ऐसे ही बना लेते हैं। हम बाद में बताएंगे दूसरी सिलाई कैसे घुमानी है। हमें पहली सिलाई तो सादा उतारनी है। अब हमने ये पहली सिलाई अपनी सादा उतार ली है। देखिए हमारी पहली सिलाई पूरी सादा हो गई। हम क्या करेंगे, हमें ये पहला फंदा यहाँ से उतार लेना है। जब हम इस फंदे को उतारते हैं तो हमारी छोटी वाली डिजाइन आती रहती है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये कमूरा बनाए हैं इसको मैं अलग से बनाना बताऊंगी आपको। आप चाहे फिर मुझे कमेंट करके बताना, आप चाहे मैं डोरमेट में भी बता दूंगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरीका से फंदे को लेते जाते हैं। मैं आपको ये सादा बता रही हूँ। हम इसको इस तरीका से लेते जाते हैं।
ये देखिए मैंने ले लिया। अब हम इधर से क्या करेंगे, हमें जो करना है हम अभी सिलाई में बताते हैं। फिर हमें पूरी सिलाई ऐसे ही बनानी है। तो मैं आपको दो धारी बना के बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे, हमें लास्ट वाली सिलाई में ये दो फंदे छोड़ने हैं। अब हमने ये दो फंदे छोड़ दिए। अब हम इसको यहाँ से घुमा लेंगे। अब हमने इसको यहाँ से घुमा लिया। हम पहला फंदा इसको उतार लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बुनते हैं तो यहाँ हमारा यहाँ पे ज़्यादा कुछ ओवर छेद हो जाता है, गैप आ जाता है। तो हम इसको यहाँ से उतार लेंगे। अब हमको फिर से ये सिलाई पूरी बनानी है। इसी तरीक़े से हमें पूरी सिलाई बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम किधर साइड से सिलाई लगाएंगे, कलर लगाएंगे। मैं इसमें दूसरा कलर लगा के और आपको बताती हूँ। हम इसको भी पूरी उतार लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको भी पूरी सिलाई को उतार लेते हैं। अब इसमें हमारे फंदे बचे हैं 4, 2 पहले के 2 अब के इस वाली सिलाई के। तो हम 2 फिर से छोड़ देते हैं। हमें ऐसे ही 2-2 फंदे करके छोड़ना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंदा है हम इसमें अपना दूसरा कलर लगाते हैं। तो ये मैंने 2 कलर अपने ले रखे हैं। ये मेरी छोटी छोटी गोली बची हुई हैं, जो गुल्ले बचते हैं उनमें से। अब हम इसको ये दूसरा कलर भी अपना लगा लेते हैं। अब हम इसको इस फंदे को यहाँ को दबाने के लिए हम इसको इस तरीक़ा से दबा देते हैं। और ये वाला जो अपना फंदा है हम इसको भी यहाँ पे दबा लेते हैं। अब हम इसको ऐसे ही दबाते हुए आएंगे। हमें केवल 2 बार दबाना है और तीसरी बार दबाना नहीं है। तो हमने इसको भी दबा दिया। अब हम इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे। हमने ये दूसरा कलर लगा लिया है। मैं आपको इसका छोटा सा कमूरा बना के दिखाती हूँ। अब हम इसको पहला भी फंदा हम ऐसे ही उतार लेते हैं। हमने उतार लिया। अब हम इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये हर सिलाई पे हमको ऐसे ही 2-2 फंदे छोड़ने हैं। तो आप भी 2-2 फंदे छोड़ें। आप आपका जब भी मन करे आप भी बनाएं। मैंने इसमें पीले वाले भी 2 फंदे छोड़ दिए। तो अब हम इसको इस तरीक़ा से फिर से बुन लेते हैं। ये हमने बुन लिया। हमने इसको भी पूरा बुन लिया। अब हम क्या करें, हमको इसमें फिर से 2 सिलाई, एक सिलाई और करनी है। एक इधर से एक उधर से 2 सिलाई करनी है। हम इसको फिर से उतार लेते हैं। क्योंकि हमें बराबर बराबर सिलाई करनी है। जब 2 फंदे हमने उसमें छोड़े हैं तो 2 फंदे इसमें भी छोड़ेंगे। तो हमने 2 फंदे इसमें भी छोड़ दिए। अब हमारे ये 4 फंदे हमने इसमें छोड़े, 4 इसमें, 2 इसमें छोड़े। तो हम 4 इसमें भी 2-2 करके छोड़ेंगे। 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए। तो हम फिर से फंदा घुमा लेते हैं। फिर से अपना इस कलर को लगा लेते हैं, पहले वाले को। तो हमने ये भी कलर लगा लिया। हम इससे भी फिर बना लेते हैं। हमने पहला फंदा फिर से ऐसे ही उतार लिया सादा। क्योंकि अगर ज़्यादा फंदे होते हैं तो उसमें कलर काफ़ी पड़ जाते हैं। हमने ये वाला फंदा फिर से घुमा लिया है। हम इसको फिर से बनाते हैं। क्योंकि हमारे थोड़े फंदे बचे हुए हैं, 6 फंदे बचे हुए हैं। तो हम सारे फंदे इसी कलर से लेंगे। अब हमें सारे फंदे इसी कलर से लेंगे। देखो ये हमारे 4 फंदे बचे हुए हैं। तो हम इसी कलर से इसको इस तरीक़ा से लेंगे। ये अब हमने 2 फंदे ले लिए। हमें फिर से इधर से बनाना है। अब हमने ये बना लिया। अब हम इसको इस तरीक़ा से ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमने एक सिलाई ले ली। अब हमने ये फंदा उठाया। अब हमने जैसे यहाँ पे इधर छोड़ा है, हमें उसी तरीक़ा से इधर से फंदे लेने हैं। अब हमने इसको ले लिया। हमने 2 फंदे छोड़े थे तो हमें 2 लेने हैं। तो हमने इसको भी बनाया। इसको भी हमने घुमा के लिया। हमने ये 2 फंदे ले लिए।
फिर से हमारे 4 हो गए। अब हम इसको इस फंदे को उतार लेते हैं और फिर हम इसको बनाते हैं। हमें जो बुना हुआ फंदा है वो भी उतारना है और सिलाई पलटने पे पहला फंदा भी उतारना है। अब हमने ये इसको फिर उतार लिया। अब हम इसको फिर से बुन लेते हैं। हमारे जो 4 फंदे थे अब हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। अब हम इसको फंदे को घटा रहे हैं। अब हम इसको डबल कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमने यहाँ से अपने 2 फंदे और ले लिए। अब हमारे इसमें 6 हो गए। ये हमारी पूरी कली बन जाएगी। अब हमने इसको भी उतार लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने ये बुन लिए। अब हम इसको इस कलर से बुनेंगे। जो कलर लगाते हैं तो उसमें फंदा नहीं उतारते हैं, और बाद में जब सिलाई घुमाते हैं उसी कलर की, तो उससे फंदा उतार लेते हैं। तो हम इसको बना लेंगे। अब हमने फिर से उसी सिलाई से बना लिया। तो ये हमारी तिकोनी आ गई इस जगह, जैसी ये हमारी ये बनी हुई है। जैसी ये हमने तिकोनी बनाई हुई है ये वाली, उसी तरीके से ये हमारी इस तरह से तिकोनी आ गई। अगर ज़्यादा फंदे से बनाते हैं तो ऐसी तिकोनी लगती ही नहीं। यहाँ भी तो ये मैंने थोड़े फंदे डाले हुए हैं तो छोटी लग रही है। अब मैं फिर बताती हूँ। अब मैंने इस सब कलर्स को लगाने के बाद मैं ये वाला फंदा भी ऐसे ही उतारूँगी। मुझे इसमें फंदे फिर से 2-2 करके जैसे हमने घटाए थे उसी तरीक़ा से हमको बढ़ाने हैं इसमें। अब हमें इसमें से फिर से अपने 2 फंदे ले लेने हैं। तो हम इसको 2 फंदों को इस तरीक़ा से ले लेते हैं। जहाँ हमारे 6 फंदे थे उस जगह 8 हो गए। तो हम इसको फिर से बना लेते हैं। हमने ये जो फंदा बुना हुआ है हम उसको इसी तरीक़ा से उतार लेते हैं। हमने उतार लिया। अब हम इसको फिर से बनाते हैं। ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें बार बार वही रिपीट करना है। तो हमें ये हमने जो पहला फंदा था वो भी ले लिया। हम इसको फिर से ले लेते हैं। पूरी सिलाई को हमें उतारना है, केवल 2 फंदे बढ़ाने पे, लास्ट वाले पे 2 फंदे बढ़ाने हैं हमें। तो हम अपने पूरे 2 फंदे बराबर कलर के हैं जो बराबर लेके रहेंगे। और ये हमने यहाँ से ये 2 फंदे और बढ़ा लिए। अब हम इसको घुमा लेते हैं। ये हमने फिर से उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो फंदे थे हम इसी को यहाँ से अपना बुन लेते हैं। ये जो हमने उतारा है, हमको ये मतलब फंदा बुनना है तो हमने वो गलती से उतार लिया है। ये हमें इसी कलर से बुन लेना है। हमने बुन लिया। अब हम इसको फिर से पूरी सिलाई अब हमें इसी कलर से बनाना है। जितना भी बनाना है इसी कलर से बनाएंगे हम, क्योंकि हमारा लास्ट का रह गया है जो हमने लास्ट में शुरू किए थे। तो हमें भी इसी कलर से उसको बनाना है। तो अगर आप मेरे ये इसी तरीक़े से हमें ये भी बनाना है, आप भी बनाइएगा। मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनाती हूँ। इस बार मैं बहुत बड़ा डोरमेट लेके आऊँगी आपके सामने। आपको, मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमें जो हमारा जो ये जॉइंट है हम इसको इसी में लगा लेते हैं। यहीं से हम शुरू कर देते हैं। हम यहीं से इसको बना लेते हैं इस तरीक़ा से। तो हमारा फंदा दूसरा जॉइंट निकलता नहीं है। हम उसको लगाने के बाद घुमा लेते हैं तो हमारा जॉइंट निकलता नहीं है जहाँ से जॉइंट लगा होगा। ये देखो हमारी ये यहाँ तक पूरी हो गई। हम इसमें से 2 फंदे फिर से ले लेते हैं। ये देखिए हमने ले लिए। हमको ऐसे ये सिलाई उतारनी है। हम इसको भी उतार लेते हैं। ये हमने पूरी सिलाई उतार ली। ये हमने पूरी सिलाई उतार ली। अब हमको फिर से यहीं से घुमा लेनी है
और पहला फंदा हमें ध्यान रहे, हम पहले फंदे को उतार लेते हैं, क्योंकि हम जब फंदे को उतारेंगे तभी हमारी चोटी वाली डिजाइन आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो हम ये भी पूरी सिलाई अपनी उतार लेते हैं बना के। ये मेरी पूरी सिलाई हो गई। अब जो हमने शुरू में जो 2 फंदे छोड़े हुए थे, हम उसको भी बुन लेते हैं। ये देखिए मैंने उसको भी बुन लिया। देखिए अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इधर से बुन सकती हैं, आप चाहें इधर से बुन भी सकती हैं। अगर हमें दूसरा कलर लगाना है तो हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये बढ़ाना होगा तो हम दूसरा कलर यूज करेंगे। तो हम इसको ये बुनने के बाद एक सिलाई और डालेंगे तो हमारी बराबर 3-3 सिलाइयाँ हो जाएंगी। अभी तो मैंने शुरू की और एंड की पट्टी आपको 3-3 सिलाइयों की दिखाई है, 3 दूनी 6, 6 सिलाई डाल के। लेकिन मैंने ये इसमें 3-3, 4-4, 6 सिलाइयाँ डाली हुई हैं। किसी में 8 सिलाइयाँ पड़ी हुई हैं, 4 धारियाँ हैं, किसी में 3 धारियाँ हैं। जैसा मेरे पास गोला था, ऊन कपड़े बचे हुए थे, गुल्ला बचे हुए थे, उसी तरीक़ा से मैंने बनाया है। ये देखिए ये मेरी 3 धारी इसमें भी हो गई। अगर आप 4 का चाहें तो इसको इधर से बंद कर दें, इधर से सिलाई घुमा लें, फिर कलर जोड़ लें। देखिए बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है मेरा, आप देख सकती हैं, ऐसा ही बना हुआ है, आप देखिए। तो इसको मैंने 45 फंदे से डाला हुआ है, काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं आपको घुमा के पूरा दिखाती हूँ, मैं आपको पूरा बड़ा करके घुमा के दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा कितना बड़ा है, मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाती हूँ पूरा। देखिए मैंने बहुत बड़ा बना रखा है, आप देख सकती हैं। मैंने सिला नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिल के दिखाऊंगी। इसी वाले डोरमेट की आपको सिल के दिखाऊंगी, सिलाई करके दिखाऊंगी। तो आप प्लीज़, अगर आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, घंटी वाला बटन दबाएं, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं मेरे डोरमेट को। जो मैंने नेक्स्ट वीडियो डाली थी उसमें मेरे व्यूअर्स नहीं आए हैं, मेरी बहनों ने देखा नहीं है, मेरी माताओं ने देखा नहीं है। तो प्लीज़ मेरे डोरमेट को पूरा देखें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।